Hello friends, today we are going to discuss a very interesting phenomena that is hiccup या हिचकी। तो हिचकी क्या होती है, कैसे होती है, इसका इलाज क्या है, ये कितनी घातक हो सकती है, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं हिचकियों के बारे में। हिकअप इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन इन्वॉल्विंग अ रिफ्लेक्स आर्क। ये एक टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन है। ये कितने टाइप की होती है ये देखते हैं। अगर आपकी हिचकी 1 से 2 दिन में ठीक हो जाती है तो ये शॉर्ट टर्म या एक्यूट हिकअप कहलाती है। लेकिन अगर हिचकियां 1 या 2 दिन से ज्यादा लंबा समय ले लें तो इसको लॉन्ग टर्म और क्रॉनिक हिकअप कहते हैं, जो काफी घातक हो सकती है। तो इसके कॉजेज के बारे में जानते हैं कि हिचकियां होती क्यों हैं। हिचकियां होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है हमने कार्बोनेटेड बेवरेज लिया हो, यानी कि हमने कोई कोल्ड ड्रिंक ली हो, या अल्कोहल ड्रिंक किया हो, या बहुत ज्यादा खाना खा लिया हो, या हम किसी स्ट्रेस में हो, या सडन टेम्परेचर चेंज हो जाए, या हम कोई ऐसी चीज निगल लें कि जिनकी वजह से हमें हिचकी आ सकती है। जब हमारा पेट फूलने लगता है तो पेट के फूलने के कारण, जब जैसे कि हमने कोल्ड ड्रिंक पी है, या हमने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, या कुछ ऐसा खाना खा लिया है जो हमें नहीं पच रहा, तो उस केस में हमारा पेट फूलने लगता है। और जब पेट फूलने लगता है तो ऊपर जो डायाफ्राम मसल है उसके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और मसल में प्रॉब्लम के कारण अचानक हवा मुंह के जरिए बाहर निकलती है वोकल कॉर्ड से टकराते हुए। और जब हवा वोकल कॉर्ड से टकराते हुए बाहर आती है तो वो एक हिक साउंड प्रोड्यूस करती है। तो अब जानते हैं कि अगर हिचकियां 2 दिन तक बंद ना हो तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो अगर हिचकियां जल्दी बंद हो जाती हैं तो वो इन सब कारणों की वजह से था, जैसे कि ड्रिंकिंग कार्बोनेटेड बेवरेज और टेकिंग अल्कोहल और ईटिंग टू मच। बट अगर हिचकियां लंबे समय तक हैं तो उनके कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जिसमें सबसे जो मेन कारण है दैट इज नर्व डैमेज और इरिटेशन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। तो अगर हमें कोई दिमाग में प्रॉब्लम आ जाए, या हमारी नर्व्स जो हैं या न्यूरॉन्स जो हैं वो कमजोर पड़ जाएं, या उनमें इरिटेशन डेवलप हो, तो हिचकियां लंबे समय तक भी चल सकती हैं। या हमने कुछ ऐसी दवाएं ले ली हो कि उन दवाइयों से भी हिचकियां आ सकती हैं। तो कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिनसे हिचकियां लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। तो अगर हम बात करें तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई डिसऑर्डर आ जाए तो उसकी वजह से भी हिचकियां लंबे समय तक बनी रह सकती हैं, या किसी ने कुछ दवाइयां ली हों तो उनसे भी। और इसका रिस्क फैक्टर क्या रह सकता है। आदमियों में ये ज्यादा देखी जाती हैं औरतों के कंपैरिजन में, और मेंटल और इमोशनल इश्यूज में भी ये काफी रहती हैं। ये एंजाइटी, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट, इन सब में भी आ सकती हैं। और अगर किसी को हिचकियां शुरू हो जाएं तो उसको जनरली पानी पिलाकर जो है ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर हिचकियां लंबे समय तक हो रही हैं तो हो सकता है कि व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना पड़े, ऑक्सीजन चढ़वानी पड़े, या दवाइयां लेनी पड़े। हिचकी की दवाइयों के अंदर मसल रिलैक्सेंट, सिडेटिव, एनाल्जेसिक भी जैसी दवाइयां भी काम कर जाती हैं। लेकिन अगर ये लंबे समय तक रहे तो इस केस में सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। और हिचकियों का जो चेकअप है वो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी टेस्ट लाइक डायबिटीज, इन्फेक्शन, किडनी डिजीज टेस्ट, इनके जरिए भी किया जाता है। उसके अलावा हिचकियों का कारण जानने के लिए इमेजिंग टेस्ट लाइक एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई भी करना पड़ सकता है, या एंडोस्कोपिक टेस्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। यह डिपेंड करता है कि हिचकियां किस एक्सटेंट तक हैं। तो इसका जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो हम होम रेमेडी के जरिए कर सकते हैं, कि अगर किसी ने गलत खाना खाया है तो जब वो खाना पच जाएगा तो उसके बाद हिचकियां खुद ठीक हो जाती हैं। अदरवाइज मेडिसिन भी लेनी पड़ सकती है, ऑक्सीजन चढ़ानी पड़ सकती है, या सर्जरी की भी नौबत आ सकती है
अगर ये कोई लार्ज एक्सटेंट पर फैल रही हैं तो। और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? ये प्रोलॉन्ग्ड हिकअप्स में इंटरफेयर विद, ये आपकी जो है आवाज को खराब कर सकती है, नींद को खराब कर सकती है, खाने पीने में दिक्कत आने लग सकती है और चोट भी ठीक होने में दिक्कत कर सकती है। तो इतने घातक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं हिचकियों के। थैंक यू।